कहते हैं कि कुछ कमरों के दरवाजे बंद नहीं होते, बल्कि उन्हें बंद रखा जाता है। आज की कहानी एक ऐसे ही कमरे की है। कमरा नंबर 27। एक पहाड़ी नगर के पुराने होटल में यह कमरा वर्षों से बंद पड़ा था। कोई मेहमान वहां नहीं ठहरता था, कोई कर्मचारी उसके बारे में बात नहीं करता था। लेकिन रहस्य जितना बड़ा होता है, उतनी ही तेजी से लोगों को अपनी ओर खींचता है। आदित्य नाम का एक यात्रा लेखक उसी होटल में ठहरा हुआ था। रहस्यमय स्थानों की खोज उसका शौक था। रात के भोजन के दौरान उसकी नजर एक पुरानी चाबी पर पड़ी। उस पर लिखा था कमरा नंबर 27। जब उसने उसके बारे में पूछा तो स्वागत कक्ष में बैठे कर्मचारी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने बस इतना कहा, साहब, उस कमरे से दूर रहिए। यही बात आदित्य की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए काफी थी। आधी रात के बाद वो चुपचाप चौथी मंजिल पर पहुंचा। गलियारा बिल्कुल सुनसान था। अंत में एक पुराना दरवाजा दिखाई दे रहा था। दरवाजे पर धूल जमी थी, लेकिन उसके नीचे से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। आदित्य धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने दरवाजे पर कान लगाया। भीतर से किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर भी उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाजा खुल गया। कमरे के भीतर अजीब सन्नाटा था। एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी कमरे के बीच रखी थी और वो अपने आप हिल रही थी, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो। अचानक धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आदित्य घबरा गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। तभी कमरे में कदमों की आवाज गूंजने लगी। टप टप टप। आवाज लगातार उसके नजदीक आ रही थी। आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा। कमरे के कोने में एक युवती खड़ी थी। सफेद वस्त्र, लंबे काले बाल और बिल्कुल स्थिर शरीर। कुछ क्षणों तक वो उसे देखती रही, फिर धीरे धीरे बोली, क्या तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे? उसकी आवाज सुनकर आदित्य के शरीर में सिहरन दौड़ गई। कमरे की हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। दीवारों पर काले धब्बे उभरने लगे और चारों ओर किसी की चीखें सुनाई देने लगीं। युवती धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब वो कुछ ही दूरी पर थी। आदित्य ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। उसी क्षण दरवाजा खुल गया। वो पूरी ताकत से भागा। सीढ़ियां उतरता हुआ सीधे स्वागत कक्ष तक पहुंचा। सुबह होने तक उसने एक पल भी आंख नहीं झपकाई। होटल छोड़ने से पहले उसने प्रबंधक से उस कमरे की सच्चाई पूछी। काफी देर चुप रहने के बाद प्रबंधक बोला,
कई वर्ष पहले उस कमरे में एक युवती ने अपनी जान दे दी थी। कहा जाता है कि वो किसी का इंतजार करती रही, लेकिन वो व्यक्ति कभी वापस नहीं आया। उस दिन के बाद जिसने भी उस कमरे में रात बिताई, उसने उसी युवती को देखा। आदित्य ने राहत की सांस ले ली। उसे लगा अब सब समाप्त हो चुका है, लेकिन असली भय उसका इंतजार कर रहा था। घर लौटने के बाद उसने उस रात की रिकॉर्डिंग देखी। वीडियो में सब कुछ सामान्य था। पुरानी कुर्सी, भाले कमरा, तोते दीवारें, लेकिन अंतिम क्षणों में कैमरे में कुछ ऐसा दिखाया जिसने उस तक खून जमा दिया। वो कमरे में खड़ा था, उसके ठीक नीचे वही युवती खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी और कैमरे की ओर देख रही थी। उस रात की बात आदित्य कभी किसी को दिखाई नहीं दिया। आज थी कोड़ी में ही जान का वो तहां गया। कखवाचक, क्या वो युवती बुक्की किसी का इंतजार करती रही, या आदित्य कभी उससे कमरे का हिस्सा बन चुका है? यह फैसला में आग गुड़ छोड़ का है। मिनेंदे स्कारलेट केसेस की पुतले प्रकड़म एक बार रहस्य, एक और दयावह सच के साथ।